अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बहुत अहम मसले पर बात करने वाले हैं, नमाजी के आगे से गुज़र जाना। ये इतना नाजुक मसला है कि अक्सर लोग इस मसले के हवाले से नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मसले के हवाले से जानते हैं लेकिन जानबूझकर नमाजी के आगे से निकल जाते हैं। और कुछ लोगों को तो ख्याल ही नहीं होता है, पता नहीं कौन सी जल्दबाजी होती है, कौन सी अफरा तफरी में होते हैं वो लोग कि बिना ख्याल किए ही नमाजी के आगे से वो लोग गुज़र जाते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू जहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस शरीफ के रावी हैं। वो कहते हैं कि नमाजी के आगे से गुज़रने पर कितना गुनाह है। अगर आपको ये बात मालूम चल जाए, यानी अगर आपको ये ख़बर हो जाए कि नमाजी के आगे से जानबूझकर गुज़रने में कितना गुनाह है, अगर आपको ये बात मालूम चल जाए तो एक रिवायत में है कि 40 दिन तक आप खड़े रहेंगे, नमाजी के आगे से नहीं गुज़रेंगे। एक रिवायत में है कि 40 महीने तक खड़े रहेंगे, नमाजी के आगे से नहीं गुज़रेंगे। और एक रिवायत में है कि 40 साल तक आप वहाँ खड़े रहेंगे लेकिन नमाजी के आगे से गुज़रना पसंद नहीं करेंगे। और एक रिवायत में ये है कि इंसान ज़मीन में धंसना पसंद करेगा अगर उसको मालूम हो जाए कि नमाजी के आगे से गुज़रने पर कितना बड़ा अजाब, कितना बड़ा गुनाह है, तो वो इंसान ज़मीन में धंसना पसंद करेगा लेकिन नमाजी के आगे से कभी भी गुज़रने की हिमाकत और गलती नहीं करेगा। इतनी सख्त वईदें होने के बावजूद लोग जो है इतनी ये गलतियां जो है करते हुए नज़र आते हैं इस तरह की कि नमाजी के आगे से। हमने अक्सर देखा है नमाज पढ़ने के बाद जिस तरह से मस्जिद से भागता है कि ऐसा लगता है कि अभी अगर ये मस्जिद से नहीं निकला तो इसे कैद कर लिया जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि इमाम से मुसाफा करने की दौड़ में इस तरह से भागते हैं इमाम के पास कि ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ यही नमाज़ पढ़ने आए थे और इनकी नमाज हो गई, बाकी से इनको कोई मतलब नहीं है। बाकी कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। इनको निकलना है तो बस निकलना है, चाहे कोई नमाज पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। अच्छा, इस मामले में कुछ लोग अपने आप को इतना होशियार और इतना समझदार समझते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई नमाजी नमाज़ पढ़ रहा है और वो उधर से चल कर आया है, तो वो होशियारी देखें आप उसकी, वो उधर से चल के आएगा क्योंकि उधर निकलने की जगह नहीं है, तो उधर से चलने के बाद वो यहाँ खड़ा होगा। नमाजी जो नमाज़ पढ़ रहा है ना, उसके आगे थोड़ी देर खड़ा होगा और खड़े होने के बाद में वहाँ से फिर आगे निकल कर चला जाएगा। यानी वो ये समझता है कि अब हम नमाजी के आगे से नहीं गुजरे, हम तो नमाजी के आगे खड़े हो गए थे, अब जो है नमाजी के आगे से हमारा गुजरना नहीं माना जाएगा, हम पर कोई गुनाह नहीं है। इतने होशियार लोग पड़े हुए हैं जो अपने आप को इतना होशियार समझते हैं कि उधर से चल के आएंगे, नमाजी नमाज पढ़ रहा है और नमाजी के आगे से यहाँ पर थोड़ी देर खड़े होंगे और फिर गुजर जाएंगे। इतने अक्लमंद और होशियार अपने आप को समझते हैं। सुने, उन लोगों के बारे में भी बात कर रहा हूँ मैं। मेरे भाई, आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप किसके साथ जो है दगाबाजी कर रहे हैं? आप किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। आप अपनी इस चालाकी में, अपनी इस जो होशियारी में, नमाजी का कोई नुकसान नहीं है, उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नमाजी किसी भी हदीस शरीफ में नहीं आया है कि नमाजी के आगे से अगर कोई गुजर जाए तो नमाज टूट जाएगी, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन जो नमाजी के आगे से गुजर रहा है, गुनाह उसके ऊपर है, नमाजी की नमाज नहीं टूटती। अच्छा, मैंने जब बात आ गई तो मुझे जहन में आ गई एक बात। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल भी पढ़े लिखे हैं ही नहीं। ये हमारी कौम का बड़ा मसला है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं अक्सर ये बात वीडियोस में कहता रहता हूँ, लेकिन कहाँ तक कहूँ। खैर, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। अब वो क्या देखते हैं कि कोई बच्चा या कोई बूढ़ा या नौजवान उनकी नमाज वो अदा कर रहे हैं, उनके सामने से वो गुजर गया, तो अब उनका ये ख़्याल, मैंने ये अपनी आँखों से देखा है, उनका ये ख़्याल होता है कि नमाज टूट गई। वो लोग जो है अपनी नमाज को तोड़ देते हैं। जहालत देखें आप लोग, नमाज के ख़ास अहम मसाइल ही नहीं पता है हमारी कौम को। जो अहम चीज़ है वही नहीं पता है। दुनिया भर की खुराफातें पता हैं, हज़ारों गाने याद होंगे, हज़ारों गालियाँ याद होंगी, लेकिन नमाज के जो मसले हैं वो नहीं याद होंगे मुसलमानों से। तो वो लोग आगे से गुजर जाने की बिना पर किसी के अपनी नमाज, चाहे 2 रकात हुई हो, 3 रकात हो गई हो, 4 रकात हो गई, तोड़ देते हैं। वो वहीं पे नमाज को तोड़ देते हैं और उसको फिर जो है आंखें दिखाते हैं, फिर उससे झगड़ा करते हैं कि तुमने देखा क्यों नहीं नमाज, हम नमाज पढ़ रहे थे, तू आगे से निकल गया। आप भी थोड़ा सा इल्म हासिल कर लें, आपकी नमाज पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो आपके सामने से गुजरेगा
उसको गुनाह मिलेगा। जिसके ताल्लुक़ से हदीस शरीफ में आया है कि नमाजी के आगे से गुज़रने वाले को अगर गुनाह का पता चल जाए तो एक रिवायत में है कि 40 दिन खड़ा रहेगा, एक रिवायत में है कि 40 महीने खड़ा रहेगा, एक रिवायत में है कि 40 साल, और एक रिवायत में है कि ज़मीन में धंसना पसंद करेगा लेकिन नमाजी के आगे से निकलना वो गवारा नहीं करेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा होता है कि सुथरे का इंतज़ाम कर लेते हैं, वो लोग ये पता नहीं किस बात की जल्दबाजी रहती है। मेरे भाई, नमाज में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं। 5 से 10 मिनट में आप कौन सा काम कर लेंगे? पूरा पूरा दिन फ़ोन चलाते रहते हैं, पूरा पूरा दिन जमा होकर जो है दुनिया भर की खुराफात करते रहते हैं, लेकिन मस्जिद से भागने में न जाने कौन सी ऐसी आप लोगों को जो है बीमारी है, कौन सी न जाने जल्दी है कि मस्जिद से आपको बहुत तेज़ी रहती है भागने में। अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है तो कम से कम 5 या 10 मिनट लगेंगे, आप खड़े हो जाइए, उतनी देर अल्लाह के घर में खड़े होने का आपको सवाब मिलेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बहुत सारी मस्जिदों में नमाजी के आगे जो है सुथरा रख कर जो है कोई अगर पीछे पड़ रहा है तो अपना इंतज़ाम खुद कर लेता है। वो कोई चीज़ सामने ऐसी रख लेता है कि अब इसके सामने खड़े होकर वो नमाज़ पढ़ेगा तो आने जाने वालों को कोई भी दिक्कत नहीं, वो आके वहाँ से आ जा सकते हैं। बहुत सारी मस्जिदों में कॉलम खड़े होते हैं, तो कॉलम के पीछे जो शख्स नमाज़ पढ़ रहा है तो उस कॉलम के आगे से गुज़र सकते हैं, उसके आगे गुज़रना, नमाजी के आगे से गुज़रना नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये सब जो है सुथरे के हुक्म में आते हैं। तो अगर सुथरे का इंतज़ाम है तो आप नमाजी के आगे से गुज़र सकते हैं। अलबत्ता अगर वो इंतज़ाम नहीं है तो आप थोड़ी देर सब्र कर लीजिए, उसके सलाम फेरने के फ़ौरन बाद आप वहाँ से गुज़र सकते हैं। तो ये एक मसला था, मेरे भाई ने मुझसे कहा था, मैंने इस पर वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।